पापा मुझे जहर चाहिए। दरवाजे पर खड़ी रीना की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा आंसू से भरा था और दिल में इतना दर्द था कि शब्द भी टूट रहे थे। उसके पिता रामप्रसाद कुछ पल तक उसे देखते रह गए। बेटी, तू होश में तो है? रीना जमीन पर बैठ गई। मैं अब और नहीं सह सकती। रोज अपमान, रोज ताने, या तो वो रहेगी या मैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीना की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन उसे लगता था जैसे सालों की कैद जी चुकी हो। उसकी साथ शांति, नाम शांति, मगर रीना के लिए वह उसकी अशांति की वजह थी। जब रीना दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, उसने सोचा था नया जीवन शुरू होगा, लेकिन पहले ही दिन शांति ने कहा, हमारे घर के नियम है बेटी, सुबह जल्दी उठ जाना पड़ता है। रीना मुस्कुराई मगर अंदर से चिढ़ गई। धीरे धीरे हर छोटी बात झगड़े में बदलने लगी। फ़ोन कम चलाया कर, खाना समय पर बना लिया कर, घर पहले आता है। शांति समझ आ रही थी, लेकिन रीना को सब नियंत्रण लग रहा था। मोहन पति हमेशा काम में व्यस्त रहता। घर में सिर्फ 2 लोग थे और दोनों के बीच बढ़ती दूरी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि रीना रोते हुए चिल्लाई, आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। शांति चुप रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने जवाब नहीं दिया। उसी रात रीना मायके चली गई। रीना ने पिता के सामने सब उगल दिया। मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकती। मुझे जहर दे दो पापा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगी या खुद मर जाऊंगी। पिता की आंखें भर आई। कुछ देर बाद वह अंदर गई और एक छोटी सी पुड़िया लेकर लौटे। उन्होंने पुड़िया रीना के हाथ में रख दी। धीरे से बोले, ये जहर है, लेकिन ध्यान रखना, इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा देना ताकि किसी को शक न हो। रीना के हाथ कांप उठे। अब उसके पास रास्ता था, नफरत खत्म करने का रास्ता। लेकिन उसे नहीं पता था यह जहर किसी की मौत नहीं, बल्कि उसके दिल को बदलने वाला था। रीना पुड़िया लेकर वापस ससुराल लौट गई। उस रात उसने पहली बार शांति को ध्यान से देखा और पहली बार उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में गलती सिर्फ उनकी है? लेकिन गुस्सा अभी भी जिंदा था। और अगले दिन रीना ने फैसला कर लिया। अगली सुबह रीना बहुत जल्दी उठ गई। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। तकिए के नीचे रखी वह छोटी सी पुड़िया बार बार उसे पुकार रही थी। आज सब कुछ बदल सकता था। रसोई में हल्की धूप आ रही थी। चूल्हे पर दूध उबल रहा था। रीना के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पुड़िया निकाली। पिता की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, रोज़ थोड़ा थोड़ा देना ताकि किसी को शक न हो। रीना ने चारों तरफ देखा। घर में सन्नाटा था। उसने पुड़िया खोली। सफ़ेद पाउडर जिसकी उसकी हथेली पर गिरा। बस एक पल, बस एक छोटा सा फैसला और सब खत्म। उसी समय पीछे से आवाज़ आई, बेटी इतनी सुबह उठ गई? रीना घबरा गई। जल्दी से पुड़िया छुपा ली। शांति दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में अपनापन। सोचा, आज तेरी पसंद की खीर बना दूँ। शांति मुस्कुराई। रीना चौंक गई। कल ही तो दोनों के झगड़ा हुआ था। फिर भी उसका दिल एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन गुस्सा अभी भी बाकी था। रीना ने दूध के गिलास में चुपचाप थोड़ा सा पाउडर मिला दिया। चम्मच घुमाते समय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब पीछे नहीं हट सकती। वह गिलास लेकर शांति के कमरे में गई। माँ जी, दूध। शांति ने मुस्कुराकर गिलास लिया। भगवान तुझे खुश रखे बेटी। ये शब्द सुनते ही रीना की उंगलियां ठंडी पड़ गई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शांति ने एक घूंट पी लिया। रीना की सांस रुक गई। उसे लगा अभी कुछ होगा, शायद दर्द, शायद चीख, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शांति सामान्य बैठी रही। उल्टा बोली, आज तो बहुत शांत लग रही है, सब ठीक है ना? रीना जवाब नहीं दे पाई। वह तुरंत कमरे से बाहर आ गई। दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। पूरा दिन रीना बेचैन रही। हर आवाज़ पर उसे लगा अब कुछ हो गया। लेकिन शाम तक शांति बिल्कुल ठीक थी, बल्कि पहले से ज़्यादा खुश लग रही थी। रात को शांति ने रीना के सिर पर हाथ रखा।
बहू नहीं, बेटी बनकर रहना सीख ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। रीना की आंखें भर आई। जिसे वह मारना चाहती थी वही उसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। उस रात रीना खुद से लड़ती रही। क्या मैं गलत हूँ या सच में वो मुझसे प्यार करती है? लेकिन अब वह आधे रास्ते पर थी और आधा रास्ता सबसे खतरनाक होता है। अगली सुबह शांति सीढ़ियों से उतरते समय लड़खड़ा गई। रीना दौड़ी। माँ जी। शांति का शरीर कमजोर लग रहा था। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या जहर असर करने लगा? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पहली बार उसे अपनी ही योजना से डर लगने लगा और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। शांति सीढ़ियों के पास बैठ गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और सांसें तेज चल रही थी। माँ जी, आपको क्या हुआ? रीना घबराकर बोली। शांति हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं बेटी, शायद कमजोरी है। लेकिन रीना का दिल अंदर से कांप उठा। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, जहर। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। क्या मैंने सच में? वह तुरंत पानी लेकर आई। शांति को सहारा देकर कमरे तक ले गई। पहली बार रीना के हाथों में नफरत नहीं, डर था। पूरा दिन रीना शांति के आसपास ही घूमती रही। वह बार बार पूछती, कुछ चाहिए आपको? दवा ले लो, आराम कर लीजिए। शांति हैरान थी। कल तक जो बहू उससे बात तक नहीं करती थी, आज उसकी चिंता कर रही थी। शाम को शांति ने धीरे से कहा, रीना, तू नाराज रहती है मुझसे, फिर भी मेरी इतनी सेवा क्यों करती है? रीना की आंखें भर आई। वह जवाब नहीं दे पाई क्योंकि सच उसके गले में अटक गया था। रात को बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। दोनों आंगन में बैठी कुछ देर चुप रही। फिर शांति खुद बोलने लगी, जब मोहन छोटा था ना, उसके पिता जल्दी चले गए थे। मैंने खेतों में मजदूरी करके उसे पाला। रीना पहली बार ध्यान से सुन रही थी। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ बेटी, इसलिए प्यार जतना भी नहीं आता। डर लगता है कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। शांति की आवाज़ भर्रा गई। मैं तुझे रोकती हूँ, टोकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ तू इस घर में मजबूत रहे, अकेली नहीं। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। जिसे वह अपनी दुश्मन समझ रही थी, वह तो सिर्फ डर रही थी अकेले पड़ जाने से। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात रीना अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अलमारी से पुड़िया निकाली। हाथ काँप रहे थे। मैं क्या बन गई हूँ, वह खुद से बोली। उसे याद आया शांति का सिर सहलाना, उसकी पसंद का खाना बनाना, बीमार होने पर भी रात भर जागना, और वह रोज़ थोड़ा थोड़ा जहर दे रही थी। रीना ज़मीन पर बैठ कर रो पड़ी। पहली बार उसे अपनी गलती समझ आने लगी। अचानक बाहर से आवाज़ आई, रीना। वह दौड़कर बाहर आई। शांति को तेज चक्कर आ रहा था। रीना का दिल जैसे रुक गया। माँ जी, कुछ हो गया तो? उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अब वह चाहती थी काश समय पीछे लौट जाए। काश उसे वह पुड़िया कभी ली न होती। उस रात रीना सोई नहीं। वह शांति के पास बैठी रही पूरी रात, और सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया। अब सच जानना ही होगा। वह सीधे अपने पिता के घर जाने वाली थी। उसे जानना था, क्या सच में वह जहर था या उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। सुबह होते ही रीना ने फैसला कर लिया। अब और नहीं, ना डर, ना झूठ, ना वह यह बोझ। शांति अभी सो रही थी। उसकी रात भर की कमजोरी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। रीना ने धीरे से उनके सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखें भर आई। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, वह बोली। मन ही मन बोली, और बिना किसी को बताए वह मायके के लिए निकल गई। पूरे रास्ते उसका दिल तेज धड़कता रहा। हर कदम के साथ अपराधबोध बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था वह बेटी नहीं, अपराधी बन चुकी है। घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा जोर से खोला। पापा। राम प्रसाद बाहर आए। उन्होंने रीना की हालत देखी। बिखरे बाल, सूजी आंखें, कांपते हाथ। क्या हुआ बेटी? रीना रो पड़ी। उसने जेब से पुड़िया निकालकर
मेज पर रख दी। आपने मुझे क्या दिया था? माँ जी की तबीयत खराब हो रही है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। राम प्रसाद कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर अचानक उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रीना हैरान रह गई। आप हंस क्यों रहे हैं पापा? उन्होंने कुर्सी खींचकर उसे बैठाया। धीरे से बोले, क्योंकि अब तू सच सुनने के लिए तैयार हो गई है। राम प्रसाद ने पुड़िया उठाई। इसमें जहर नहीं है रीना। रीना जैसे पत्थर बन गई। क्या? ये सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का चूर्ण है, ताकत बढ़ाने वाली दवा। रीना की आंखें फैल गई। मतलब? पिता ने प्यार से कहा। मैं अपनी बेटी को हत्यारी कैसे बना सकता हूँ? रीना की सांसें तेज हो गई। लेकिन आपने कहा था। हाँ, पिता बोले, क्योंकि मुझे पता था नफरत दूर करने का एक ही तरीका है, सेवा। उन्होंने आगे कहा, जब तू रोज उन्हें जहर देने जाएगी, तब तू उनसे बात करेगी, उनका ख्याल रखेगी, और धीरे धीरे तेरा दिल बदल जाएगा। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अचानक पीछे कुछ दिन याद आए। शांति की मुस्कान, उनकी बातें, उनका अकेलापन। असल में जहर किसी गिलास में नहीं था, जहर तो उसके मन में था, और वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। रीना फूट फूट कर रोने लगी। मैं कितनी गलत थी पापा, मैंने उन्हें समझा ही नहीं। राम प्रसाद ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, रिश्ते मारने से नहीं, समझने से बदलते हैं। लेकिन अब मैं उनका सामना कैसे करूं? पिता मुस्कुराए, सच और प्यार से। रीना तुरंत उठ खड़ी हुई। अब उसे सिर्फ एक जगह जाना था, अपने घर, अपनी माँ के पास। रीना दौड़ती हुई ससुराल लौट रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था घर पहुंचते ही उसका इंतजार एक और भावनात्मक पल कर रहा था, जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रीना तेजी से घर की ओर भाग रही थी। उसके कदम रुक नहीं रहे थे। दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं देर न हो जाए। रास्ते पर उसकी आंखों के सामने शांति का चेहरा घूमता रहा। अब वह सांस नहीं लग रही थी, बल्कि एक अकेली माँ जो सिर्फ अपनापन चाहती थी। जैसे ही रीना घर पहुंची, दरवाज़ा आधा खुला था। घर असामान्य रूप से शांत था। उसका दिल घबराने लगा। माँ जी, उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। वह दौड़कर कमरे में पहुंची। शांति बिस्तर पर लेटी थी। पास में दवा की शीशी और पानी का गिलास रखा था। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। वह उनके पास बैठ गई। माँ जी, उठिए, मुझे आपसे बात करनी है। शांति ने धीरे से आंखें खोली। कमज़ोर मुस्कान उनके चेहरे पर आई। आ गई बेटी? बस यह शब्द सुनते ही रीना टूट गई। रीना उनके पैरों में बैठ गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। शांति घबरा गई। क्या हुआ? रीना रोते हुए बोली, मैं आपको समझ नहीं पाई। मैंने आपको दुश्मन समझ लिया, जबकि आप तो। उसकी आवाज़ रुक गई। शांति ने उसका सिर सहलाया। बेटी, रिश्तों में गलतफहमियाँ हो जाती है, लेकिन रीना ने सब सच बता दिया। जहर मांगना, पुड़िया, दूध में मिलाना, सब कुछ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रीना डर रही थी, शायद अब नफरत सच में शुरू होगी। लेकिन शांति हल्के से हंस दी। रीना हैरान रह गई। तुझे पता है, शांति बोली, मुझे पहले दिन से पता था तू कुछ मिला रही है। रीना स्तब्ध रह गई। क्या? शांति मुस्कुराई। तेरे पिता ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था। रीना की आंखें फैल गई। उन्होंने कहा था मेरी बेटी गुस्से में है, उसे प्यार से जीत लेना। रीना रोते हुए शांति से लिपट गई। उसे समझ आ गया, दोनों तरफ सिर्फ प्यार था, बीच में सिर्फ अहंकार खड़ा था। उस दिन के बाद घर बदल गया। अब वह शांति दरवाज़ा नहीं खटखटाती थी। रीना खुद चाय लेकर जाती। अब सलाह ताने नहीं लगती थी। अब बातें आदेश नहीं लगती थी। कुछ महीनों बाद गांव में लोग कहते थे, शांति की बहू नहीं, बेटी है। एक शाम रीना ने मुस्कुराकर पूछा, माँ जी, अगर सच में जहर होता तो? शांति ने हंसते हुए कहा, तो भी शायद मैं तुझे माफ़ कर देती, क्योंकि गुस्सा हमेशा प्यार से छोटा होता है। रीना की आंखें भर आई। उसने पहली बार
दिल से कहा माँ, और उसी पल नफरत पूरी तरह ख़त्म हो गई। कभी कभी रिश्तों को ख़त्म करने का मन करता है, लेकिन सच यह है, जहर इंसान को नहीं मारता, नफरत मारती है, और प्यार हर जहर का इलाज है।